नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चंपावत उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जहां पुष्कर सिंह धामी के लिए ये उपचुनाव एक अग्नि परीक्षा है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी ये किसी अग्निपथ से कम नहीं है। यहां 31 मई को मतदान होना है और 11 मई को नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो है, और वहीं 9 मई को धामी यहां से अपना नामांकन पत्र भरेंगे। लंबी माथापच्चीसी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार चंपावत विधानसभा सीट से अपनी प्रत्याशी जो है घोषित कर दी है। वहीं चंपावत सीट से जो निर्मला गहतोड़ी हैं, उनको जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने जो है कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया है। बड़ा ही दुखद है कि चंपावत के जो बाई इलेक्शन हो गया, जिसकी डेट्स का नोटिफिकेशन हो गया, वहाँ कांग्रेस ने पहले ही दिन में जो है हथियार डाल दिए और बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से तो ये बहुत बढ़िया है कि बहुत कमज़ोर कैंडिडेट आया है। जो कैंडिडेट और बेहतर हो सकता था और मजबूत हो सकता है, उसके बजाय कांग्रेस ने शुरू में ही हथियार डाल दिए। पर उत्तराखंड की दृष्टि से और लोकतंत्र की दृष्टि से एक कमज़ोर विपक्ष, एक हारा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, सरेंडर्ड विपक्ष अगर उत्तराखंड को मिलेगा तो सत्ता को कौन समय समय पर अगर कोई ऊंच नीच होती है, अगर जाने अनजाने में कोई कमी रहती है, तो जो मैंडेट कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का मिला है, क्या कांग्रेस अपने उत्तरदायित्व का पालन कर रही है? ये हाल तो जब है जब जुम्मा अभी सरकार को बने 1.5 महीने हुए हैं। ये बिल्कुल सरेंडर्ड हैं, क्योंकि कांग्रेस के अनेक नेता जिस बात से भयभीत हैं, क्योंकि उनके कई काले कारनामे और चिट्ठे हैं, वो उस बात को लेकर आशंकित हैं, भयभीत हैं कि कहीं हमने थोड़ा ऊंची आवाज में अगर बात कर ली, रस्म अदायगी के लिए भी कर ली, तो बीजेपी गवर्नमेंट हमारी फाइलें न खोल बैठे। तो बड़ा दुखद पहलू है कि हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उत्तराखंड के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि सरेंडर्ड विपक्ष हमको मिल रहा है। जनता के मैंडेट का अपमान हो रहा है। जिनको विपक्ष में बैठने की भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वहन करना था, वो पहले दिन से ही जो है वो नतमस्तक हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आगे। ये जनता के साथ विश्वासघात है। चंपावत विधानसभा सीट के इस उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर अपना दांव लगाया है। वहीं सियासी चर्चाओं का जो बाजार है वो भी पूरी तरह से गर्म है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है एक कमजोर प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया। तो एक बार हम जो निर्मला गहतोड़ी हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके क्या पूरी जो है क्या क्या राजनीतिक उनका सफर रहा है, कैसा उनका राजनीतिक जीवन अब तक का रहा है, एक बार उन्हीं की जुबानी जो है उनके राजनीतिक सफर की कहानी हम लोग सुन लेते हैं निर्मला गहतोड़ी जी से। राजनीति में जो शराब आंदोलन था उससे जुड़ी थी, वो मैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया और 118 दिन का हमने धरना प्रदर्शन भी किया खेती कांड में। उस समय निर्मल पंडित भी थे उस आंदोलन में। तब से ही मेरी राजनीति की शुरुआत हुई और 96 में मैं प्रधान बनी थी 92 तक, क्योंकि 7.5 साल हमारा कार्यकाल रहा था उस समय, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड के कारण ही बनी। उससे पहले पीसीसी मेंबर भी थी मैं, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष भी रही और पार्टी ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष भी रही। उसके बाद मैं यहाँ पर 2001 से 2010 तक मेन विंग की अध्यक्ष रही, पीसीसी मेंबर रही, एआईसीसी मेंबर रही और उसके बाद मैं आज भी पीसीसी मेंबर हूँ। और यहाँ पर 2015 से 2016 तक मैं महिला सशक्तिकरण की उपाध्यक्ष रही और 2016 से 2019 तक मैं राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही। मैं कांग्रेस से मुझे 27 साल करीब हो गए हैं, तो हम जब से कांग्रेस में जुड़े हैं, कांग्रेस से इधर उधर हमने कहीं नहीं देखा। हम कांग्रेस को अपना घर मानते हैं और हमने ये भी कहा था जब तक हम रहेंगे कांग्रेस में ही रहेंगे, और आज भी हम कहते हैं कि हम कांग्रेस से कोई हमको हिला नहीं सकता है। और कांग्रेस ने आज मुझे इसी के कारण इतना बड़ा भरोसा दिया है, सम्मान दिया है। मैं तो बहुत बड़ा सम्मान मानूंगी। अपने केंद्रीय नेतृत्व की आभारी हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व की आभारी हूँ और अपने जिला नेतृत्व की भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा दिलाया।
तो ये इनका राजनीतिक जीवन का जो सफ़र है वो रहा है। एक प्रधान से जो है अपना सफ़र निर्मला गहतोड़ी ने शुरू किया है और वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जो लोग निर्मला गहतोड़ी को कमज़ोर प्रत्याशी बता रहे हैं उन्हें एक बार निर्मला गहतोड़ी के संघर्षों की कहानी को भी जरूर सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चुनाव में उतारकर अपना प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी को वॉक ओवर दे दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि मुगालते में ना रहें, अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्षी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। निर्मला गहतोड़ी एक महिला ही नहीं है, वो एक शेरनी है। अगर उनके जीवन की पूरी यात्रा आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा किन किन संघर्षों से होकर वो यहाँ तक पहुँची है। अपने गांव की प्रधान रहने के साथ साथ आज AICC सदस्य तक का सफ़र और राज्य महिला परिषद की उपाध्यक्ष से लेकर समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षा पद तक, और कहीं ना कहीं जो आज ये चंपावत के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है वो यूं ही नहीं जताया है। चंपावत की जनता के बीच में रहकर उनकी बेटी, उनकी बहू बनकर जैसे उन्होंने काम किया है और योगदान दिया है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि चंपावत के लिए एक पैराशूट कैंडिडेट है, एक बाहरी व्यक्ति है, चंपावत की जनता निर्मला गहतोड़ी के किए हुए कामों को भुला नहीं सकती। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अभी कापड़ी जी ने वहां पटखनी दी, तब भी धामी जी मुख्यमंत्री थे खटीमा के, और आज भी वो मुख्यमंत्री हैं। यहाँ गहतोड़ी जी पटखनी देंगी, ये हमारा वादा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके आत्मविश्वास का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन भाजपा को अभी भी अपनी ही पार्टी के जो भीतर घाती हैं उनसे खतरा बना हुआ है, क्योंकि खटीमा में पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हारे हैं उसमें ये भी माना गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें वहां पर चुनाव हरवाया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो भी हम चुनाव लड़ते हैं, चाहे इकाई का हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, उस समय उस सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी या पूर्ण रणनीति के साथ लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जो चंपावत के उपचुनाव हैं उसमें एक ऐतिहासिक विजय हासिल करेगी। और जहाँ तक पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किए गए कार्यों और उनके कार्यों की जो गिरफ्तार आज चारधाम यात्रा की हम लोग बात करते हैं, या जो भी मानदेय की हम लोग बात करते हैं, या आप जो हमारे शिक्षा मित्रों को 5,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देने की जो बात हो रही है, वो सब ऐसे कई निर्णय जो आम जनमानस से जुड़े हैं, उन आम जनमानस को निर्णयों को पूर्ण रूप से अपने कमिटमेंट के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं। और इसी कारण से चंपावत की जनता के अंदर आज जोश है और चंपावत की जनता एक ऐतिहासिक जीत दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो माइक्रो स्कोप पे और माइक्रो लेवल पे कार्य कर रहा है। हमारे जितने भी वहाँ पे अपने चुनाव प्रभारी जो हमारे रेखा वर्मा जो हमारी प्रदेश प्रभारी हैं और इस उपचुनाव की प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम भावना के साथ हमारा पूरा संगठन लग रहा है। और जहाँ तक मैं कांग्रेस की बात करूँगा तो कांग्रेस ने शुक्र है उन्होंने कहीं ना कहीं आज अपना एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है। मेरा तो ये उनसे आग्रह है कि कहाँ वो इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको निराशा ही उनके हाथ आ लगने वाली है। लेकिन खैर ये चुनाव है और चुनाव में हर किसी को पार्टिसिपेट करने का एक पूरा अधिकार होता है, क्योंकि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हम निश्चित हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि वहाँ की चंपावत की जनता ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इस जो चुनावी जो रण है उसमें आगे आगे होता है क्या। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।